अगर दरवाजे को दिक्कत होती है तो, अगर ओपन करना है तुम लोगों को दिक्कत होती है तो कर सकते हो, करो दरवाजा इधर कर दो बीच में। दस बजे थे तुमने आज, 10:30 तक क्लास थी, 10 यहाँ बजा दिया। क्या ही क्लास पढ़ती, इससे अच्छा तो छुट्टी हिंदी कर लेते मॉर्निंग से। हाँ क्वेश्चन अब टॉपिक बचा हुआ है, लास्ट तो कंप्लीट कर लेते हैं, फर्स्ट यूनिट का ना, वो तो कंप्लीट कर ही लेते हैं एटलीस्ट। एक्चुअली है क्या ना उसमें पॉसिबल, अब तुम लोग जिद में अड़े थे, पॉसिबल तो था नहीं उसमें, 25 बच्चे हैं, उसको छत में थोड़ा पढ़ाएंगे उन्हें 25 स्टूडेंट उस वाले क्लास में आते कह रहे ना वो लोग, मैंने बोला भी था उनसे कि छोटे कौन से, हाँ 2 अभी फ्रंट में बैठ जाएंगे, आएंगे तो ना, लेकिन अब वही है, पॉसिबिलिटी तुम्हारी थी एडजस्ट होने का। ऑनलाइन वालों को बुलाओ ना अगर तुम्हें फिर ऐसा करते तो ऑनलाइन वालों को भी बुलाओ 2-3 को, तो फिर अलग बात है। अगर 18 स्टूडेंट की सीट यहाँ पे है, बात हो गई। हाँ तो वही है ना, पहले बात करो ना, जस्ट ऑन द स्पॉट करोगे तो फिर उसके बाद क्लास डिस्टर्ब होती है। अभी कोई आ नहीं रहे ना, तो सर लोग आजकल तबीयत उनकी ठीक नहीं है। कौन? उनका नहीं है, वो मैनेजमेंट का काम तो सर लोग का। ना अब आना पड़ेगा बोल रहे हो एक सख्त सख्त जरूरत है बोलो इनको एक हफ्ते का किराया तुम्हारा ये उठाएंगे का? उधर बैठवाने के लिए तुम्हें वहां बैठवाने के लिए आना पड़ेगा। हाँ क्वेश्चन कल दिया था ना आपने, बन गया हो, बनाओ। इजी हो क्वेश्चन, एक्चुअली उस टाइम पे थोड़ा सा ना तुमने रिएक्शंस घटाने में दिक्कत कर रहे होंगे तुम लोग वहाँ पे, स्पेस फ्रेम का क्वेश्चन है, ज्यादा माइनस होंगी उससे ज्यादा। रुको, फिक्स सपोर्ट में कैसे माइनस होगी, फिक्स सपोर्ट में कोई माइनस होगी नहीं। एक क्वेश्चन है डीएस का, 3D स्पेस फ्रेम का कोई क्वेश्चन कराया नहीं मैंने, तो एक क्वेश्चन वही कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा आपको कैसे काम करना है उसमें, ठीक है ना। अब 3D फ्रेम बनेगा यहाँ पे नहीं बनेगा, पहले तो वो प्रॉब्लम है। हाँ आराम से माइक में रिकॉर्डिंग में फिर तुम जब दोबारा देखोगे ना यही आवाज तुम्हारी वहां आ रही होगी, तो थोड़ा सा तब तुम्हें लगेगा नहीं बोलना चाहिए था। सेकंड, अब इसको थोड़ा सही तरीके से बनाना, ठीक है ना, ये ना मेरे से आपको पता ही है, सही बनेगा, बढ़िया बन रहा है ठीक है, ये कुछ 3D फ्रेम है, इसको अच्छे से बना लेना आप लोग अपने उसमें, ठीक है। लग तो पता नहीं कुछ और ही जैसा रहा है, 3D फ्रेम। यहाँ पे पिन लगा रखा है इन्होंने, एक पिन के साथ ये फ्रेम है, इन्होंने इसमें बोल रखा है स्टेटिकल। अच्छा एक पिन और है, याद है तुम लोग का क्वेश्चन ही याद है okay. एक पिन यहाँ पे लगा रखा है इसने, ठीक है, हिंज यहाँ पे लगा रखा है, इसमें आपको बोला इसने
द स्टैटिकल इंडिटरमिनेसी फॉर द फ्रेम गिवन बिलो, ठीक है ना, ये निकालना है आपको, डीएस निकालना है, टोटल निकालना है। अगर स्टैटिकल इंडिटरमिनेसी बोला इसका मतलब आपको डीएस यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस फ्रेम के लिए। और ये 3D फ्रेम में आपको इसने बोल रखा है पहले ही, स्पेस फ्रेम है यहाँ पे, ठीक है। देन देखिए इसके बाद अब यहाँ पे क्या करोगे, कैसे, आपके पास दो मेथड्स हैं, दो मेथड्स में से आप कोई भी अप्लाई करो, आप कर सकते हो, ठीक है। एक मेथड आपकी वो वाली भी है 6m माइनस, कौन सी वाली मेथड थी, 6m प्लस r माइनस, तो उससे भी आ जाएगी वो आंसर, उसके भी आंसर। अब गलती कहाँ पे हो रही है आपकी, आर घटाने में, आर घटाने में आप लोगों ने मिस्टेक्स कर रखी हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर का फॉर्मूला क्या था, जो 2D में आ रहा था उसका 3 टाइम्स, हाँ 3 टाइम्स था ना आर, तो उसी केस में हम लोग करेंगे यहाँ, पहले 2D के लिए निकालो, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आर हो जाएगी एक जॉइंट पे, ठीक है। तो आपको काम वैसे करना है। तो देखो पहले इसने जो इसने तरीका कर रखा है, इसने क्या करा है, पहले एक्सटर्नल निकाल रखा है, फिर इंटरनल निकाल रखा है, दोनों का समेशन कर रखा है और आंसर निकाल दिया इसने, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना इसके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो कैंटिलीवर वाला कॉन्सेप्ट है वो भी आपका इसमें एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 सपोर्ट्स हैं, तो 4 कैंटिलीवर्स बनेंगी आपकी, ठीक है। 4 कैंटिलीवर बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, कट एक तो ये लगाना पड़ेगा, एक ये मेंबर गया है तो, है ना, गिरा नहीं, नहीं पीछे है ना सपोर्ट, पीछे सपोर्ट है, नहीं गिरेगा, तो ये 4 आपके कट लग गए, ठीक है। 4 कट लग गए, तो कितना हो गया, 4 इंटू सी, 4 इंटू 4 सॉरी 6 इंटू 4, ठीक है, 6C माइनस अननेसेसरी रिएक्शन जो घटानी है और आर आपको घटानी है यहाँ पे, ठीक है। तो अननेसेसरी रिएक्शंस आपकी कितनी हो गई जो आपने ऐड करी, देखिए फिक्स सपोर्ट बनाने के लिए 6 रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे 6 रिएक्शन होती है, यहाँ पे भी 6 रिएक्शन होती है, 3D में मैंने लिखवा रखा है आपको, ठीक है। और हिंज सपोर्ट के केस में कितनी रिएक्शन होती है आपकी, 3 रिएक्शन, तो यहाँ पे भी 3 रिएक्शन, यहाँ पे भी 3 रिएक्शन, तो यहाँ पे आपको कितनी ऐड करनी पड़ेगी, 3 ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पे कितनी ऐड करनी पड़ेगी, 3 ऐड करनी पड़ेगी, तो 3 माइनस 3, तो 2 सपोर्ट्स में हो गई है, ठीक है। इसके बाद माइनस, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे 2D के लिए निकालेंगे तो m-1 यानी 1 आएगा, 1 आएगा, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करना आपको 3 से, तो ये जगह -3। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा तो 2 आएगा 2D के लिए, m-1, ठीक है, तो -6। तो आंसर देखो अब कितना आया, 9 आंसर आया। कितना आंसर आ रहा है इसका, 9, तो एडीएस हिंज पे 3 इसलिए हुआ क्योंकि जो 3D सपोर्ट है उसके लिए आर का फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर याद होगा तो आर का फॉर्मूला फॉर 2D के लिए ये होता है आपका समेशन ऑफ m-1, 3D के लिए, एक सेकंड रुको, ये हो गया समेशन ऑफ m-1, हाँ। हिंज सपोर्ट में 3 रिएक्शन, क्योंकि हिंज सपोर्ट को आपको फिक्स में कन्वर्ट करना है ना, और फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हाँ 3 और रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यहाँ पे क्या क्या होते हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ये तीनों प्रेजेंट रहते हैं आपके हिंज सपोर्ट में। तो एम एक्स, एम वाई और एम जेड, 3 आपको अगर मोमेंट ऐड करोगे इसमें तब जाके आपका ये फिक्स सपोर्ट बनेगा, तो उन तीनों को हमने यहाँ पे माइनस कर रखा है। सिमिलर वे यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको करनी है यहाँ पे। अगर रोलर सपोर्ट होता तो कितना माइनस करते हैं इस केस में, रोलर सपोर्ट है केस में कितना माइनस करते हैं, हाँ, तो रोलर में एक ही रिएक्शन होती है तो कितने माइनस करते हैं आप यहाँ पे, 5 माइनस करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैंने बोलता 3D हो 2D हो, रोलर में सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन कहाँ आएगी, परपेंडिकुलर टू द रोलर ओनली, तो उस केस में आपको 5 माइनस करना पड़ता है इस केस में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। अगला कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा था DSI वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप DSE तो निकाल सकते हो इसमें, R-R से DSE निकाल सकते हो, ठीक है। R कितने आपके 6 3 9 3 12 6 18। अगर मैं बात करूं DSE की तो ये देंगे आपके 18 -6 ना 12, ठीक है। DSE आपके 12 हो जाएंगे। दूसरा आप निकाल सकते हो यहाँ पे DSI। अब DSI में कॉन्सेप्ट क्या था, 6 इंटू C, लेकिन कट वहां पे क्या थे वो, टू ओपन अ क्लोज लूप। अब क्लोज लूप को ओपन करने के लिए एक ही कट की रिक्वायरमेंट है, एक कट, अगर 4 कट नहीं, एक कट लगाओगे तो देखो आपका लूप ओपन हो गया, ठीक है। अभी एक ही लूप है आपका, और एक ही लूप, एक ये लूप है, पूरा का पूरा लूप है, दिस इज द लूप। एक कट लगाया तो आपका ये ओपन ट्री बन गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपका ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 1 माइनस आर आपका सेम ही रहने वाला है। आर अब सपोर्ट्स का कोई काम नहीं है यहाँ पे, सपोर्ट वाले घटाना मत, अननेसेसरी रिएक्शंस को तो घटाना है नहीं, कैंटिलीवर नहीं बना रहे हो उसमें, जस्ट आप ये वाला और ये वाला घटाइए, तो -3 -6, तो ये अब कितना हो गया टोटल है -3, इसमें हो गया DSI, DSI -3 और DSE प्लस DSI करोगे तो 9 आ गया इसका आंसर। तो दोनों जगह से आप कर सकते हो, कहीं से भी करो, ठीक है। किसी को दिक्कत, इंटरनल वाले में हमारा क्या था, लूप को कट करना है, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है ना 2D में, 2D में आपको स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है,
इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कैसा है, बताया, अगर 2D में इसको बनाऊंगा तो ये स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा है। तो एक कट यहाँ पे लगाओगे तो ट्री बन गया। सिमिलर वे एक कट अगर आपने लगाया तो ये ट्री बन गया, पूरा ओपन हो गया। आप देखो कहीं से आपका लूप कहीं पे भी, क्लोज लूप कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। यही तो है ना क्लोज लूप। क्लोज लूप अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो क्लोज लूप आपका कौन सा है, ये तो है क्लोज लूप, ये ये और ये वाला, यही तो क्लोज लूप है। अगर इसको कट लगा दिया, एक ओपन कर दिया आपने, तो इसका मतलब क्या है, अब ये आपका लूप पूरा का पूरा ओपन हो गया। आपने यहाँ पे कट लगा रखा है, ठीक है। तो अब आपका कैसे बन गया, कट लगाने के बाद, कट लगाने के बाद ये आपका ये ऐसे ओपन हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। अब जरा स्ट्रक्चर को देखो, तो स्ट्रक्चर आपका वो वही बन गया ओपन लगाने के बाद 2D में जो है, ठीक है। बस सपोर्ट्स आपको ध्यान रखने यहाँ पे, बाकी केस वही था जो सामने कर रखा है, उसी केस में क्वेश्चन पूछे इन्होंने, ठीक है ना। फॉर्मूले से भी कर दें इसको एक बार, कितनों से करोगे सबसे आंसर आना चाहिए तुम लोग का। आंसर फॉर्मूला बताना मुझे, 6m + r अननोन, ठीक है, माइनस 6j, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस ना। 6m + r - 6j, ये हो गया आपका फॉर्मूला। फ्रेम के लिए यही फॉर्मूला था क्या, 6j, ठीक है। माइनस RR भी इसमें होगा ना, -RR, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है। इसमें जरा करिए, मेंबर्स काउंट करना, कितने मेंबर्स है इसमें, 4 मेंबर तो यही हो रखे हैं, 1 2 3 4, 8 मेंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 8 मेंबर्स यानी 6 × 8 प्लस अननोन रिएक्शंस आपकी हैं, 6 3 9, 3 12 और 6 18, 18 यहाँ पे आपके अननोन रिएक्शंस हैं, -6 × j, जॉइंट्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है क्या, या 7, 4 नीचे 4 ऊपर, हाँ 8, ठीक है। तो 6 × 8 माइनस RR, इसको घटाना पड़ेगा आपको यहाँ पे DS निकालने में। तो RR घटाने में आपका, RR घटाने में वही है, 6 3 9 है ना, 9 RR है यहाँ पे। जरा निकालना कितना आ रहा, 9 आ रहा। कहाँ पे, हिंज, हाँ हिंज वाला मेंबर तो गलत आ रहा होगा आंसर, देखना एक बार अगर गलती मेंबर काउंट करने में कितना आ रहा है आंसर, 8 से 48, इसे 9 आंसर आ रहा है। 66, 6 × 48 और 9, 9 आ रहा है आंसर। तो इसका आंसर तो 9 आ रहा है इसमें। हाँ तो जॉइंट भी चेंज होंगे, तो उससे आपका सेम आंसर आएगा। एक जॉइंट बढ़ जाएगा और एक वो बढ़ जाएगा ना, 2 मेंबर बढ़ेंगे। हाँ हिंज को अगर करना है करो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। अगर कर लोगे तब भी आंसर आपका सेम आएगा, क्योंकि इसमें आपका मेंबर भी बढ़ेंगे, जॉइंट भी बढ़ेंगे। आपने निकाला उसको करके, आंसर सेम ही आ रहा होगा उससे भी, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में भी 2-3 क्वेश्चन हमने करे थे जब लास्ट टाइम पे, तब भी आंसर आपका सेम ही आया था। तो आप कहते सर करना है नहीं करना है, मैंने बोला जॉइंट को कर लेना। अगर आप करके करोगे तो ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने भूल के करना, अदरवाइज यहाँ पे आप जॉइंट भी काउंट कर लेना, ठीक है। कितने मेथड करोगे, 3 मेथड हो गए, हाँ ठीक है, ठीक है। क्योंकि 6 में 6j है ना, तो अगर एक बढ़ेगा वहां, एक यहाँ घटेगा, एक एक यहाँ बढ़ेगा, एक यहाँ बढ़ेगा, तो आपका वो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होगी। हाँ नहीं कर रखा उसने, हाँ एक बार दिखाना उस क्वेश्चन को भी, ठीक है। और कल RCC का क्वेश्चन लाए थे आप ना, उसमें क्या है, ओवर रेनफोर्स। उसने पूछा था कि, क्या पूछा था, अगर एरिया ऑफ स्टील डबल कर देंगे तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, कुछ ये था ना। तो ध्यान रखना कि जब भी एरिया ऑफ स्टील बढ़ाते हैं, तो मैक्सिमम जो हमारा कोड परमिसिबल करता है कि आपका MOR बढ़ेगा, वो 25% है। कि वो बोलता है कि एरिया ऑफ स्टील जितना ही बढ़ाओ, 25% से ऊपर आप स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकते उसकी। तभी ओवर रेनफोर्स बीम को हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं ना अपने उसमें, ओवर रेनफोर्स बीम हम यूज करते ही नहीं है। तो इसीलिए हमारा ये रीजन है कि जो आपका आंसर था उसमें 22% है उसका, वो कोडल प्रोविजन है वो। हाँ कोडल प्रोविजन है वो, ऑप्शन के हिसाब से 25 से कम आएगा वो आंसर ना, तो 25 से 22। तो उसने पूछा था कि एरिया ऑफ स्टील अगर बढ़ेगा तो मोमेंट और रेजिस्टेंस आपका कितना मैक्सिमम बढ़ सकता है, वो क्वेश्चन था वो, ठीक है। डबल ट्रिपल चौबल कर दे, कुछ भी कर दे, तो 22% से ऊपर नहीं जाएगा, 25% से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। वो कोडल प्रोविजन है वो, ठीक है। सारे क्वेश्चन कर लिए अब इसके DS के, तो और कोई करने तो मैं, डाउट्स, हाँ तो अलग से उसको आप कर लेना। DS से कौन सा क्वेश्चन था,
हिंज से रिएक्शन जो रिलीज हो रही है वो काउंट हो रही है आपकी हिंज को आरआर से। आरआर में अगर आप उसको काउंट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्शन आपने जो ऐड कर रखे हैं, जो रिएक्शन यहाँ पे रिलीज हो रखी है उसको घटा रहे हो, उससे मतलब नहीं है कि वो जॉइंट नहीं है। इंटरनल जॉइंट है ना। इंटरनल हिंज क्या होता है? इंटरनल हिंज एक जॉइंट तो है। अगर मैंने टाइप्स ऑफ जॉइंट अगर आपने पढ़े होंगे तो मैंने इंटरनल हिंज को एक जॉइंट लिखा रखा है मैंने आपको वहाँ पे, तो उसको जॉइंट में कंसीडर करना पड़ेगा। वैसे आपको अभी हमने यहाँ करा नहीं, आंसर भी सेम आ रहा है क्योंकि आपका 6M और 6J मेंबर आपका सेम ही बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे मेंबर का प्रोपोजन और ज्वाइंट का प्रोपोजन ज्यादा नहीं होता, अब जैसे क्या होता है यहाँ पे 3 मेंबर अगर जुड़ रहे होते हैं बाई चांस 3-4 मेंबर, तब तो करना पड़ता है ना, उसमें आंसर चेंज आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो उसको हमें ज्वाइंट कंसीडर करना है। यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है, ये वाली मिस्टेक हो रखी है, उसको ज्वाइंट कंसीडर करना है। मैंने पहले ही बोल दिया आपसे वो, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट। अगर एक ज्वाइंट है, एक मेंबर अगर आपका हो रहा तब तो आपका कैंसिल आउट हो गया। अगर एक ज्वाइंट है 2 मेंबर हो गए तो फिर आंसर गलत हो जाएगा उसके उसमें, तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा उस केस में। ठीक है ना, वो इंटरनल हिंज एक ज्वाइंट ही तो है, तो ज्वाइंट तो कंसीडर करोगे ना उसको। ठीक है, तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट में करना पड़ेगा। आप इसको अच्छे से करना, यहाँ पे एम मेंबर भी बढ़ाना और ज्वाइंट भी बढ़ाना, 9-9 कर लेना इनको। ठीक है, इन दोनों को 9-9 कर लेना, इसको भी 9, इसको भी 9। ठीक है ना, ये तीनों मेथड से सॉल्व हो गया। स्पेस फ्रेम का भी हमने कर लिया क्वेश्चन। ओके, अपने उसमें बढ़े आगे। नेक्स्ट है आपका, कहां तक पढ़ा था? कॉन्करेंट तक पढ़ लिया था ना कल आपने? किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें? बन गया ना क्वेश्चन आपके अब आपके? नेक्स्ट आपका उसके बाद वो लिंक वाला बाद में आप देना क्लास के बाद, ठीक है, उसके बाद देखते हैं उसको। अगला हो गया आपका क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन लिखिएगा इसी में। तो कल आपने डिस्कस क्या किया था? कल आपने पढ़ा कि स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, जिसमें आपने पढ़ा कि एक्सटर्नल और इंटरनल दो टाइप की होती है। एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन पे डिपेंड करती है, और इंटरनल आपका हिंजेस पे डिपेंड करेगी। हिंजेस की वजह से जो आपकी या स्टेबिलिटी विद इन द स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा कि एक्सटर्नल स्टेबिलिटी आपकी अगेन दो टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल और स्टैटिकल। ज्योमेट्रिकल में क्या था? इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द रिएक्शंस। ठीक है, और आपका स्टैटिकल में क्या था? स्टैटिक इक्वेशन से आपकी जो रिएक्शन है वो कम होंगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से रिएक्शंस आपकी कम होंगी। तो ये चीज आपने पढ़ी, और आपने ये भी पढ़ा कि दो टाइप की इम्प्रॉपर अरेंजमेंट आपके हो सकते हैं, अगर कर सकते हैं। पहला तो आपका कॉन्करेंट, जहां पे आपका लाइन ऑफ एक्शन सभी का एक ही पॉइंट पे आके मीट करे, तो अबाउट उसके अबाउट जैसे लोड वहां पे आएगा तो उसके अबाउट क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर रोटेट हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपने ये पढ़ा। उसके बाद आपने पढ़ा था कि अगर पैरेलल रिएक्शन है तीन, तो तीन पैरेलल रिएक्शंस में आपका रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। इसमें लिखिए हाउ, हाँ क्वेश्चन लिखिए, हाउ इज अ ट्रस, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें पूछा गया था। हाउ इज अ ट्रस, हाउ इज अ ट्रस which undergoes a rigid body translation, which undergoes a rigid body translation for an arbitrary load, rigid body translation for an arbitrary load, classified as a determinate बी लिखिएगा इसमें जियोमेट्रिकली अनस्टेबल, सी लिखिएगा इसमें आप लोग स्टैटिकली अनस्टेबल, और डी लिखिएगा सिंपली अनस्टेबल। जरा सोचो इस क्वेश्चन को एक बार, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन आपसे, आंसर इसका क्या आ सकता है, एक बार जरा सोचिएगा इसमें। सी क्या है? क्यों? हाँ एक सेकंड, हाँ